गणित कक्षा 12वीं एनसीईआरटी की प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 3 है कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। तो हमको गुणा करना है, जिसका तीसरा क्वेश्चन है। दो आव्यूह दिए हैं, तो पहले आव्यूह की जो कोटि है, गुणा कब हो सकता है दो आव्यूहों का, कि पहले आव्यूह की कोटि, यह दो पंक्तियां हैं, दो स्तंभ, इसका मतलब 2 गुणित 2। और दूसरा जो आव्यूह है उसमें दो पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, 2 गुणित 3। तो पहले आव्यूह की कोटि है जो 2 गुणित 2 की है और दूसरे आव्यूह की कोटि है 2 गुणित 3। अगर यह समान हो 2 और 2, तब इन आव्यूहों का गुणा हो सकता है। अगर यह समान नहीं है तब इनका गुणा नहीं होता है। तो यहाँ हम गुणा करें कि पहली पंक्ति का किस प्रकार गुणा किया जाता है कि पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह के स्तंभों में गुणा करना होता है। जैसे 1 का गुणा करेंगे 1 में, तो 1 गुणित 1 धन 1 का 1 में, अब ऋण 2 का करेंगे 2 में, क्योंकि इस पंक्ति का इस स्तंभ में, फिर इसमें, तो ऋण 2 का 2 में, तो ऋण 2 का गुणा करना है काय में, 2 में। तो इस पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, अब इस पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करें तो 1 गुणित 2, 1 का 2 में और ऋण 2 का 3 में, धन ऋण 2 का गुणा होना है 3 में। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ में हो गया, इसमें हो गया, अब इसमें करें तो 1 का 3 में, 1 गुणित 3 धन, अब ऋण 2 का करेंगे 1 में, तो ऋण 2 गुणित 1। अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ। अब इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति का इन स्तंभों में गुणा करें तो 2 का 1 में, 2 गुणित 1 धन, अब 3 का 2 में, 3 गुणित 2। अब फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ में 2 गुणित 2, इस 2 का 2 में और 3 का 3 में, धन 3 गुणित 3। अब इसी पंक्ति का इस स्तंभ में करें तो 2 गुणित 3 धन, अब 3 गुणित 1, 3 गुणित 1। तो यहाँ आ जाएगा 1, 2 दूनी 4, यहाँ 2 एकम 2 और ऋण के 3 दूनी 6, यहाँ आ जाएंगे 3, यहाँ धन ऋण का ऋण और 2 एकम 2। इस यहाँ गुणा करें तो 2 एकम 2 धन 3 दूनी 6, यहाँ 2 दूनी 4 धन 3 त्रिका 9, यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6 धन 3 एकम 3। तो जो आव्यूह हो जाएगा वो हो जाएगा ऋण के 3, ऋण के 4, यहाँ बचेगा कितना 1, यहाँ बचेंगे 8, यहाँ 9 4 13 और यहाँ हो जाएंगे 6 और 3, 6 3 9। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो चौथा क्वेश्चन है 2 3 4, यह दो आव्यूह दिए, इनका गुणा करना है। तो किस प्रकार गुणा करते हैं, हल इस पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में और तीसरे स्तंभ में, फिर इस वाली पंक्ति का इसी प्रकार, फिर इस वाली पंक्ति का इसी प्रकार गुणा करेंगे। तो पहली पंक्ति का पहले आव्यूह की पंक्ति का दूसरे आव्यूह के स्तंभ में गुणा करें। 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2, 3 का 0 में गुणा, 3 शून्य 0 धन 4 3 12। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, अब इस पंक्ति का इस स्तंभ में 2 3 6 ऋण के और 3 दूनी 6 जी धन के और 4 का गुणा 0 में, 4 शून्य 0। अब इसी पंक्ति का इस स्तंभ में 2 पंचे 10, 3 का 4 में, धन 3 चौके 12 धन 4 का 5 में, 4 पंचे 20। अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ, इसी प्रकार अब दूसरी पंक्ति का 3 का 1 में, 3 एकम 3 धन 4 का गुणा 0 में, 4 शून्य 0, 5 का गुणा 3 में, 5 3 15। अब इसी पंक्ति का इसमें करें तो 3 त्रिका 9, 4 का 2 में, 4 दूनी 8 और 5 का 0 में, 5 शून्य 0। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ में करें 3 5 15 धन 4 का 4 में, 4 चौके 16 और 5 का 5 में, 5 25। अब इस वाली पंक्ति का करें स्तंभों में तो इसका इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, 5 1 4 एकम 4, इसका इसमें हो गया। अब 5 का 3 में, 5 3 15 धन 6 का करेंगे 3 में, 6 3 18। अब 4 का 3 में, 4 3 12 धन 5 का 2 में, 5 दूनी 10 धन 6 पंचे 30। अब इसका इसमें करें 4 पंचे 20, 5 का 4 में, पंचों के 20 और 6 का 5 में, 6 पंचे 30।
तो यह आ जाएगा कितना, जोड़ दें अपन, 12 और 2 14, ऋण के 6 धन के 6 0, 12 10 और 12 22 और 20 42, 3 और 15 18, ऋण के 9 धन के 8 तो ऋण का 1, 15 और 16 31, 31 और 25 56, 4 और 15 19 और 18 37, ऋण के 12 धन के 10 तो बचे ऋण के 2 और धन के 30 तो बचेंगे धन के 28, 20 और 20 40 और 30 70। यह इसका आंसर हो जाएगा। यह एक गलती हो रही है अपन से, इसका जब हमने इस वाली पंक्ति का इस स्तंभ में किया है गुणा, यहाँ पर देखो 4 3 12, 5 दूनी 10 और 6 शून्यम शून्य आएंगे, यहाँ जो 30 लिख गए हैं, तो ऋण के 12 धन के 10 तो यहाँ आ जाएंगे ऋण के 2। यह हो जाएगा इसका आंसर। एक बार और चेक कर लें, यहाँ अगर गुणा करेंगे इस पंक्ति का गलत हुआ है, 4 एकम 4, 4 एकम 4 धन 5 शून्यम शून्य, ये भी गलत हो गया यहाँ, और 6 3 18। अब सही हो जाएंगे, 4 और 18 कितने हो जाएंगे 22, और यहाँ इसका इसमें किया है तो 4 3 12, 4 3 12 और 5 दूनी 10 और 6 पंची नहीं 6 शून्यम शून्य। अब इसका इसमें किया जब 4 पंची 20, पंचों के 20 और 6 पंची 30। अब सही हो जाएगा। ऋण के 12 धन के 10 तो ऋण के 2, यहाँ हो जाएंगे 70, यहाँ हो जाएंगे 22। यह हो जाएगा इसका आंसर। इसका जो 5वां क्वेश्चन है, यह ऑब्व्यू है, जो दो इसकी पंक्तियां हैं 3 2 1 3 2 और ऋण 1 कामा 1। यह ऑब्व्यू है जो 3 गुणे 2 का है, और यह है 2 पंक्तियां हैं 2 गुणे 3 का। तो इसे हल करें अपन। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ करें, 2 का 1 में तो 2 एकम 2, अब 1 का ऋण 1 में तो ऋण का 1। इसका इसमें हो गया। अब इसका इसमें करें, 2 शून्यम शून्य, और 1 का 2 में तो 2 एकम 2। इसका अब इसमें करें, 2 एकम 2 धन 1 एकम 1। इसका इसमें भी हो गया, इसमें हो गया, इसमें हो गया। अब इसका करें 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 2 का करें ऋण 1 में तो ऋण के 2। अब 3 का 0 में 0, और 2 का 2 में 4, 3 का 1 में 3, और 2 का 1 में 2 एकम 2। किस प्रकार गुणा किया जाता है? यह पंक्ति और यह स्तंभ, फिर इसमें फिर इसमें, इसी प्रकार इसका भी हो गया। अब इसका करें, ऋण 1 का 1 में तो ऋण 1, 1 का ऋण 1 में तो ऋण 1, यहाँ ऋण 1 का 0 में 0, 1 का 2 में 2, ऋण 1 का 1 में ऋण 1, और 1 का 1 में तो धन का 1। कितने आ जाएंगे? यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ हो जाएंगे 3, यहाँ 3 में से 2 गए 1, यहाँ 4, यहाँ हो जाएंगे 5, यहाँ ऋण के 2, यहाँ धन के 2, यहाँ 0। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो 5वां क्वेश्चन है, इसकी 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं, और जो ऑब्व्यू दूसरा है वो है इसकी 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ। तो इसका गुणा करें, पहले 3 का करेंगे 2 में, 3 दूनी 6, इस पंक्ति का इस स्तंभ में 3 का 2 में, ऋण 1 का 1 में तो ऋण का 1, अब 3 का 3 में, 3 त्रिका 9, इसका इसमें हो गया। अब इसमें करें 3 त्रिका 9, ऋण के 9, अब ऋण 1 का 0 में तो 0, और 3 का 1 में धन की 3 एकम 3। अब इस पंक्ति का इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। अब इस वाली पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, ऋण 1 का 2 में तो ऋण के 2, 0 का 1 में 0, 2 का 3 में 2 3 6, अब ऋण 1 का ऋण 3 में तो ऋण का धन 3 एकम 3, 0 का 0 में तो 0, 2 का 1 में तो 2 एकम 2। तो यह आ जाएगा 9, और 9 6 15 में से 1 घटेगा तो बचेंगे 14, ऋण के 9 धन के 3 तो यहाँ ऋण के 6, ऋण के 2 धन के 6 तो यहाँ धन के 4, 3 और 2 5। यह इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न चौथा है कि यदि ऑब्व्यू ए बराबर ऑब्व्यू बी और ऑब्व्यू सी, 3 ऑब्व्यू दिए हैं,
तो हमको ए धन बी तथा बी ऋण सी परिकलित कीजिए और साथ ही सत्यापित कीजिए कि ए धन बी ऋण सी बराबर है ए धन बी ऋण सी के। तो पहले हम ए धन बी ज्ञात करें, फिर बी ऋण सी ज्ञात करें, उसके बाद हमको यह सत्यापन करना है। तो हल करें ए धन बी, तो यह ऑब्यू ए और धन यह ऑब्यू बी, तो इन दोनों को जोड़ें अपन। तो किस प्रकार जोड़ेंगे, 1 और 3 कितने हो जाएंगे 4, धन के 2 ऋण का 1 तो धन का 1, ऋण के 3 धन के 2 तो ऋण का 1। यहाँ 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, 0 और 2 तो 2, 2 और 5 कितने हो जाएंगे 7, 1 और 2 3, ऋण 1 और 0 तो ऋण का 1, 1 और 3 4। यह हो गया ए धन बी। अब ज्ञात करें अपन बी ऋण सी, तो बी ऋण सी ज्ञात करें। तो बी ऋण सी बराबर ऑब्यू बी का मान है 3 ऋण 1, ऑब्यू बी का मान रखें 3 ऋण 1 2 4 2 5, यहाँ 2 0 3 ऋण ऑब्यू सी का मान है जो 4 1 2 0 3 2 1 ऋण 2 और 3, यह ऑब्यू सी हो गया। इसे हल करें तो बी में से सी को घटाना है तो चिन्ह बदल जाएंगे, 3 में से 4 घटेंगे तो कितना बचेगा 1, ऋण का 1, ऋण का 1 है यहाँ ऋण का 1 हो जाएगा, यह ऋण का 1 और ऋण का 1 तो ऋण की बन गए 2, 2 में से घटना है 2, 2 ऋण 2 यानी 0। अब 4 में से घटेगा क्या 0 तो 4, 2 में से घटेंगे 3 तो ऋण का 1, 5 में से घटेंगे 2 तो बचेंगे 3, यहाँ 2 में से घटेगा 1 तो बचेगा 1, 0 में से घटना है ऋण के 2 तो ऋण का क्या बन जाएगा धन के 2, तो अब 3 में से घटेंगे कितने 3 तो बचेगा 0। यह आ गया बी ऋण सी। अब सत्यापित करना है अपन को कि ए धन बी ऋण सी बराबर है ए धन बी ऋण सी के। तो पहले LHS लें अपन कि एल लेफ्ट हैंड साइड ली कि ए धन बी ऋण सी। तो पहले ऑब्यू ए का मान रखें अपन, ऑब्यू ए कितना है 1 2 ऋण 3 5 0 2 1 ऋण 1 और 1 में जोड़ना है बी ऋण सी अपन ने यहाँ ज्ञात किया है ऋण 1 ऋण के 2 और 0 4 ऋण 1 और 3 और 1 2 और 0। अब इनको जोड़ें अपन तो कितने हो जाएंगे, 1 में ऋण का 1 तो 0, 2 और ऋण का 2 तो 0, ऋण के 3 और 0 तो ऋण के 3, 5 और 4 9, 0 और ऋण का 1 तो ऋण का 1, 2 और 3 5, 1 और 1 2, ऋण का 1 और 2 तो हो जाएंगे धन का 1, 1 और 0 तो 1। अब अपन RHS लें, RHS में क्या दिया है अपन को बी ए धन बी ऋण सी। तो पहले ए धन बी का मान जो अपन ने अभी निकाला था, ए धन बी का मान यह है, ए धन बी का मान यह है। तो ए धन बी में क्या जोड़ना है अपन को, ए धन बी ऋण सी, ए धन बी ऋण सी ज्ञात करना है। तो पहले ए धन बी का मान रखें, ए धन बी का मान है 4 1 ऋण 1 9 2 7 3 ऋण 1 और 4 में से घटाना है ऑब्यू सी है 4 1 2 0 3 2 1 ऋण के 2 और 3। अब घटाएं अपन पहले, तो यह ए धन बी का मान ऋण या सी का मान घटाएं, 4 में से 4 घटेंगे क्या आ जाएगा 0, 1 में से 1 घटेगा 0, ऋण का 1 में से जो 2 घटने हैं तो ऋण का 1 और ऋण के 2 ऋण की बन जाएंगे 3, 9 में से घटना है 0 तो 9, 2 में से घटनी है 3 तो ऋण का 1 बचेगा, 7 में से घटेंगे 2 तो बचेंगे 5, यहाँ 3 में से घटेगा 1 तो बचेंगे 2, ऋण 1 में से यहाँ ऋण का बन गया धन, ऋण 1 में से धन के 2 तो बचेगा धन का 1, यहाँ 4 में से घटनी है 3 यानी 1। तो देखो यह LHS और यह RHS दोनों बराबर आ रहे हैं, अतः
क्या पूछा था कि ए धन बी ऋण सी बराबर है ए धन बी ऋण सी के। यह सिद्ध हो गया। इसका प्रश्न क्रमांक 5 है कि यदि आव्यूह ए तथा आव्यूह बी दिए हैं तो 3a ऋण 5a भी ज्ञात कीजिए। तो 3a ऋण 5b बराबर, तो ये 3 आव्यूह ए का मान ऋण 5 आव्यूह बी का मान, इसे हल करें अपन। तो यह 3 का अगर हम इसमें गुणा करें तो 3 का गुणा जब 2/3 में, तो 3 से 3 कट जाएंगे, कितनी बचेंगी 2। 3 का गुणा 1 में तो 3। 3 को गुणा जब 5/3 में होगा तो 3 3 कट जाएंगे, बचेंगी 5। 3 का जब 1/3 में गुणा तो 1। 3 का 2/3 में तो 2। 3 का 4/3 में तो 4। 3 का 7/3 में तो 7। 3 का 2 में तो 3 दूनी 6। 3 का 2/3 में तो 2 ऋण। जब 5 का गुणा इसमें करेंगे इस आव्यूह में, तो 5 का 2/5 में तो 2। 5 का 3/5 में तो 3। 5 का 1 में तो 5 एकम 5। 5 का 1/5 में तो 1। 5 का 2/5 में तो 2। 5 का 4/5 में 4। 5 का 7/5 में तो 7। 5 का 6/5 में तो 6। 5 का 2/5 में तो 2। अब हमको घटाना है तो घटाएं। 2 में से 2 जाएंगे 0। 3 में से 3 0। 5 में से 5 0। 1 में से 1 0। 2 में से 2 0। 4 में से 4 0। 7 में से 7 0। 6 में से 6 0 और 2 में से 2 0। यह हो जाएगा शून्य सम आव्यूह, यानी यह इसका आंसर हो जाएगा।